अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स। आज हम एक और लेक्चर लेके आ रहे हैं जेके एसएसबी पंचायत असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री पोर्शन में फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इसके बारे में आज बात कर लेते हैं। देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, उसकी मदद से हम इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज होता क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक। साथ साथ यहां पे मैं लिखूंगा इवापोरेशन ऑफ वाटर। इवापोरेशन ऑफ वाटर, इन दो एग्जांपल्स को मैं ले लेता हूं यहां पे। ठीक है, ठीक। यहां पे देख लेते हैं, जो ये मेल्टिंग ऑफ आइस होता है ये एक्चुअली इस तरह है, आइस एंड इट विल गेट चेंज्ड टू वाटर। इट विल गेट चेंज्ड टू वाटर, ठीक। अब हम एक काम कर लेते हैं, हम यहां पे केमिकली देख लेते हैं कि ये आइस बना किसका है। ऐसे लिखोगे आप H2O सॉलिड, इसी को हम बोलेंगे आइस। कि जब H2O सॉलिड शेप में होगा देन इट इज आइस। वेर यही H2O किस शेप में होगा, लिक्विड में, आप इसको बोलोगे इट्स वाटर। इट इज वाटर, ठीक है, ठीक है। आप मुझे बोलिए, ये जो यहां पे ये प्रोसेस हो गई वाटर आइस टू लिक्विड और आइस टू वाटर, क्या इसमें कोई नया कंपाउंड बना, नया सब्सटेंस बना? नहीं बना, क्योंकि यहां पे भी क्या है H2O, यहां पे भी क्या है हमारा H2O। दैट मीन्स नथिंग न्यू इज फॉर्मड हियर। इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए चेंज। अब आप इसको चेंज क्यों बोलते हो? देख लीजिए, चेंज क्यों बोला आपने। यहां पे ये किस स्टेट में था? ये सॉलिड स्टेट में था। यहां पे किस स्टेट में है? इट इज इन लिक्विड स्टेट। इट इज इन लिक्विड स्टेट। दैट मीन्स समथिंग हैज चेंज्ड। मगर क्या चेंज हुआ है? ओनली स्टेट हैज चेंज्ड। ओनली व्हाट? स्टेट हैज चेंज्ड एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्मड। कोई नया कंपाउंड बना ही नहीं, कोई नया कंपाउंड बना ही नहीं। जब ऐसी प्रोसेस हो, जब ऐसी चेंज हो कि वहां पे नया कंपाउंड, नया सब्सटेंस ना बने, उस वक्त हम इस चेंज को फिजिकल चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? फिजिकल चेंज। हम पॉइंट बाय पॉइंट यहां पे लिख लेते हैं। हम लिखेंगे व्हेन इन ए प्रोसेस, कोई प्रोसेस हो रही है, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्मड, नो न्यू compound, or you can say no new substance is formed, no new substance is formed, उस वक्त क्या बोलते हो आप इसको? इस वक्त आप बोलते हो कि हमारी चेंज तो हो गई है, लेकिन कौन सी चेंज हो गई है? फिजिकल चेंज हो गई है। आप याद रखिए, हम क्या बोल रहे हैं, हमें फिजिकल एंड केमिकल चेंज पढ़ना है, इसके दरमियान डिफरेंस देखना है। हमने एक एग्जांपल ले ली मेल्टिंग ऑफ आइस। हमने देखा कि जब आइस को आप हीट यहां से दे दोगे तो ये किस में चेंज होगा? ये वाटर में चेंज होगा, या आप बोल सकते हो सॉलिड गेट्स चेंज्ड टू व्हाट? सॉलिड गेट्स चेंज्ड टू लिक्विड। लेकिन यहां पे भी जो ये सॉलिड था H2O था, यहां पे भी लिक्विड क्या था? H2O। कोई नया सब्सटेंस यहां पे नहीं बना, बिकॉज बोथ आर केमिकली सेम, both are chemically formed by H2O and H2O. That means no new compound is formed. Such processes are called what? Such processes are called, these are physical change. These are physical change. ठीक है, एक और पॉइंट इसमें लिख लेते हैं, एक और पॉइंट लिख लेते हैं। अच्छा मुझे बोलिए, जब आपने ये आइस को चेंज किया था किसमें? आपने इसको वाटर में चेंज किया। क्या आप इस वाटर को वापस चेंज कर सकते हो आइस में? हाँ। क्या करना पड़ेगा आपको? आपको सिर्फ इसका हीट जो है वो कम करनी पड़ेगी। दैट मींस यू हैव टू डिक्रीज द टेंपरेचर। जब आप इस लिक्विड का टेंपरेचर डिक्रीज करोगे, ये लिक्विड किस में चेंज होगा? ये आइस में चेंज होगा। जैसे कि आपको पता है विंटर्स में क्या होता है, आप देख रहे हो कि वाटर सुबह चेंज आइस में हो जाता है, बिकॉज रात को बहुत कम टेंपरेचर होता है, एंड जिसकी वजह से वाटर किस में चेंज होता है? आइस में। अब आपने पहली प्रोसेस क्या की थी? आपने आइस को चेंज किया था वाटर में। अब दूसरी बार आप क्या कर रहे हो? आप वाटर को ही चेंज कर रहे हो आइस में। दैट मींस दिस इज द प्रोसेस फर्स्ट, दिस इज द प्रोसेस सेकंड। क्या आपको ये नहीं लगता कि जो प्रोसेस सेकंड है दैट इज द अपोजिट ऑफ प्रोसेस फर्स्ट? दैट मींस physical changes can be reversed.
आपने यहां से स्टार्ट किया था, यहां वापस आप ला सकते हो, बिकॉज बाय दिस प्रोसेस। दैट मींस फिजिकल चेंजेस जो होती है, जो आपकी फिजिकल चेंजेस होती है, these physical changes are reversible, these physical changes are what, these physical changes are reversible। ठीक है, आप फिजिकल चेंज की बात कर रहे हो, अभी हमने केमिकल चेंज की बात नहीं की। जब हम फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं, हमने पहला पॉइंट लिखा कि जब किसी प्रोसेस में कोई नया कंपाउंड, कोई नया सबस्टेंस ना बने, हम उस वक्त बोलते हैं कि ये फिजिकल चेंज हो रही है। और इस फिजिकल चेंज में साथ साथ क्या हो रहा है, ये होती है रिवर्सिबल। क्या होती है, रिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल, मैं एक सिंपल एग्जांपल यहां पे दे दूं। आपके पास एक ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, वुड का। अब इसको आप क्या कर रहे हो, आप इसको कट कर रहे हो इन पीसेस। ठीक है, मैंने इनको पीसेस में कट किया, मैं इसके पीसेस यहां पे बना लेता हूं। देख लीजिए, ये इसका फर्स्ट पीस, सेकंड, कितना बना लिया हमने, फोर्थ, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। फॉर एग्जांपल, क्या प्रोसेस हो रही है, क्या कोई नया कंपाउंड बना रहा है, बन गया है, नहीं। यहां पे भी वुड है, ये भी क्या है, हमारे वुड। और सेकंड साथ साथ अगर मैं इसको ज्वाइन करने की कोशिश करूं विद सम विद फेविकोल और समथिंग एल्स, क्या ये वापस बन गया ये ब्लॉक? यस, ये वापस बन गया। दैट मींस दोनों पॉइंट्स इसमें अवेलेबल है। एक तो ये नो न्यू कंपाउंड यहां पे बनता है, कोई नया कंपाउंड बना ही नहीं, एंड साथ साथ दिस प्रोसेस इज आल्सो व्हाट, this is reversible। When it is reversible and when there is no new formation of substances, then this, that is cutting of wood is also what, it is also a physical change, it's also a physical change। हाँ, अब यहां पे आ जाइए, evaporation of water। जब आप evaporation of water की बात कर रहे हो, इस वक्त आप लिक्विड को चेंज कर रहे हो gaseous स्टेट में। क्या कर रहे हो, लिक्विड को चेंज कर रहे हो गैसियस स्टेट में। और ये लिक्विड क्या है, फिलहाल आपने लिया है, इट इज H2O वाटर, एंड इसके वेपर्स भी क्या होंगे, H2O गैस। दैट मींस ओनली द स्टेट है चेंज्ड हियर, सिर्फ आपने स्टेट को चेंज किया है, एंड इंटरनली और केमिकली बोथ reactant as well as product has the same formula, that means no new compound is formed। और साथ साथ क्या करोगे, अगर आपने घर में देखा होगा, जब आप वाटर को बॉईल करते होगे किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में, फिर उसके ऊपर जो ढक्कन होता है उसको उठा के देख लो, इसके अंदर साइड पे वाटर वेपर्स होंगे, क्योंकि ये ढक्कन बहुत सरल होता है। पहले जैसे ही वेपर इसके साथ टकराता है, इट चेंजेस बैक इनटू लिक्विड। दैट मींस दिस इज आल्सो व्हाट, रिवर्सिबल। दैट मींस इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इट इज आल्सो फिजिकल चेंज, इट इज आल्सो व्हाट, इट्स आल्सो फिजिकल चेंज। ठीक है, हम फिजिकल चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट हमने देखा, ये एग्जांपल 3 हमने ले ली, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ वुड। हमने बोला कि इनमें से क्या हो रहा है, चेंज तो हो रहा है, स्टेट चेंज या कलर चेंज, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तभी हम इसको बोल रहे हैं चेंज। अब फिजिकल चेंज क्यों बोल रहे हो, फिजिकल चेंज में इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्टेट चेंज होता है, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस वापस लिक्विड में, फिर सॉलिड में। एंड दूसरी बात, नया कोई कंपाउंड नहीं बन रहा है, सिर्फ पुराने कंपाउंड ही जो हमारा रिएक्टेंट है, इसका स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, और साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि ये रिवर्सिबल है। आप इस फिजिकल चेंज को करो, उसके बाद आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी ला सकते हो। अगर ये क्राइटेरिया किसी प्रोसेस में मौजूद हो, तो उस वक्त उसको आप डायरेक्टली किस के अंडर डालोगे, फिजिकल चेंज के अंडर डालोगे। अब मैं और एक एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं, मैं लूंगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन, देख लीजिए, जो भी इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, नॉर्मल सी बात है, मैट्रिक तो किया ही होगा उसने, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैट्रिक के फर्स्ट पेज, आपके साइंस के फर्स्ट पेज पे ही मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ठीक है, इस मैग्नीशियम को वहां पे बोला गया है कि इस मैग्नीशियम को आपको बर्न करना पड़ेगा। जब बर्न की बात आई, तो हम यहां पे बोलते हैं हमने इसके साथ क्या रिएक्ट किया है, हमने इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट किया है। क्या रिएक्ट किया है, ऑक्सीजन। दैट मींस मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बोल बना रहा है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रहा है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पे देख लीजिए, जो आपने पढ़ा अब तक फिजिकल चेंज में, जरा वो कॉन्सेप्ट इस पे लगाओ। ठीक है, ये दो तो आपस में मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपस में, these are just mixing together। उन्होंने एक
सबस्टेंस यहां पे बनाया है, क्या बनाया है? सबस्टेंस। मुझे बोलिए ये किसका बना था? ओनली मैग्नीशियम एटम्स। ये किसका बना था? ओनली ऑक्सीजन एटम्स। लेकिन जो प्रोडक्ट है दैट इज अ मिक्सचर, मैग्नीशियम एज वेल एज ऑक्सीजन। दैट मींस it is here new substance, it is here new substance। जो आपने पहले 3 एग्जांपल्स ले ली, मेल्टिंग ऑफ आइस, ऑपरेशन ऑफ वाटर एंड कटिंग ऑफ वुड, वहां पे नया सबस्टेंस नहीं बन रहा था। लेकिन यहां पे देख लीजिए, आपने मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को मिक्स किया, या आप बोल सकते हो बर्न किया। जब आपने बर्न किया तो आपको यहां पे व्हाइट, क्या बोलेंगे, एश टाइप मटेरियल, पाउडर। क्या पाउडर? इसको आप बोल रहे हो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर आप इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वापस करने की कोशिश करोगे कि ये मैग्नीशियम हमें दे दे एंड ऑक्सीजन हमें दे दे, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल नहीं है। दो चीज यहां पे हो गई, न्यू कंपाउंड फॉर्मड या सबस्टेंस फॉर्मड। एक तो आपका नया सबस्टेंस यहां पे बन गया, एंड साथ साथ क्या हुआ? इट इज इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। जो आपकी यहां पे प्रोसेस हो गई, लेकिन सारे केमिकल रिएक्शंस, सारे केमिकल प्रोसेसेस इरिवर्सिबल नहीं होती है, कुछ रिवर्सिबल भी होती है। ठीक है, फिलहाल आप ये लिख लीजिए, इरिवर्सिबल इन नेचर एंड न्यू सबस्टेंस फॉर्मड। क्या ये उस डेफिनेशन से अपोजिट है? यस, दैट मींस इट इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो फिर ये कौन सी चेंज हो गई? इट इज केमिकल चेंज। अब आपने इसको केमिकल चेंज नाम क्यों दिया? वहां पे फिजिकल चेंज नाम इसलिए दिया था, फिजिकल स्टेट मोस्ट ऑफ द केस में चेंज हो रही थी, लेकिन यहां पे इंटरनली केमिकली सबस्टेंस चेंज हो रहा है। देख लीजिए, यहां पे दोनों के एटम्स है, केमिकली दिस इज द न्यू सबस्टेंस, दिस इज द न्यू सबस्टेंस। दैट इज व्हाई हम इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं हम? केमिकल चेंज। अब इसकी डेफिनेशन दे दीजिए। वहां पे आपने लिखा था, when in a process no new compound substance is formed and which is reversible, that's a physical change। यहां पे आप बोल सकते हो, in a process when new compound, new substance is formed, हमारा new substance form हो गया, उस वक्त आप बोलोगे कि ये जो चेंज यहां पे हो गई, that change is what? That change is केमिकल चेंज। ठीक है, अब यहां पे एक और एग्जांपल, फिर हम एक और डेफिनेशन दे देंगे। बर्निंग ऑफ वुड ले लीजिए आप, उसमें आपने लिया था कटिंग ऑफ वुड, मैं यहां पे ले रहा हूं बर्निंग ऑफ वुड। जब आप वुड को बर्न कर रहे हो, दैट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे क्या बन जाता है आपका? ऐश। क्या आप इस ऐश को वापस वुड में तब्दील कर सकते हो? नहीं। दैट मींस ये जो है ये एक सबस्टेंस है, और ये नया सबस्टेंस बन गया, एक तो इसमें न्यू सबस्टेंस बन गया, एंड साथ साथ यहां पे क्या हुआ? इट इज आल्सो इरिवर्सिबल। अब कौन सी चेंज हो गई है? इट इज अ केमिकल चेंज, इट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, अब आपको तो समझ आ गया होगा कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज होता क्या है। फिजिकल चेंज किसको बोलते हो आप फिजिकल चेंज बोलते हो जब स्टेट चेंज हो, रिवर्सिबल हो और नया कंपाउंड ना बने, उस वक्त फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज किस वक्त बोलते हो? जब रिवर्सिबल नहीं हो, इरिवर्सिबल, नया कंपाउंड बने किसी प्रोसेस में, उस वक्त उस प्रोसेस को आप बोलते हो इट इज अ केमिकल चेंज, इट्स अ केमिकल चेंज। ठीक है, अब दूसरी बात, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं। सबको पता है जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप मिलाओगे तो ये आपका क्या बनाएगा? ये आपका बनाएगा वाटर। क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। ठीक है, अब एक और बात यहां पे देख लीजिए, मैं केमिकल चेंज की और डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। ये हाइड्रोजन जो है, इसको सब बोलते हैं कंबस्टिबल गैस, जहां पे लीक होगा जल्दी जल्दी जलता है ये। एंड ऑक्सीजन को सबको पता है, इट इज सपोर्टर ऑफ कंबस्टन, इट इज सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। दैट मींस क्या हो रहा है यहां पे? एक तो जलने की क्षमता रखता है और दूसरा इसको जलने में मदद कर रहा है। ठीक, लेकिन वाटर का बोलिए मुझे, सबको पता है जब कहीं आग लगी हो तो हम वाटर उस पर स्प्रे करते हैं, वो आग बुझ जाती है। दैट मींस ये क्या है? एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। ये तो इसको क्या कर रहा है? इसको बुझाता है। देख लीजिए, इन रिएक्टेंट्स की एक प्रॉपर्टी थी जलना और जलने में मदद करना, और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है ये तो आग को बुझाता है, ये तो आग को बुझाता है। देख लीजिए, यहां पे आपने लिया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक किस्म का
सबस्टेंस, ये एक, लेकिन जब आपने प्रोडक्ट देख लिया वाटर, इट बिकम्स हियर न्यू। क्या न्यू? सबस्टेंस। दैट मींस व्हाट इज इट? इट इज ए केमिकल चेंज। इट इज ए केमिकल चेंज। अब क्या हुआ केमिकल चेंज में? पहले आपने देख लिया नया सबस्टेंस बने, इरिवर्सिबल, दैट्स ए केमिकल चेंज। लेकिन दूसरी एक बात भी यहां पे, क्या रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान प्रॉपर्टीज सेम है या डिफरेंट? देयर इज डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टी खासियत एक थी, इसकी खासियत दूसरी है। तो आप यहां पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? केमिकल चेंज। क्या होता है केमिकल चेंज में? जो नया सबस्टेंस बन रहा है आपका, न्यू सबस्टेंस फॉर्मड, जो न्यू सबस्टेंस आपका बन गया, हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, देन द रिएक्टेंट्स फ्रॉम व्हिच इट इज फॉर्मड, देन द reactants from which it is formed। देख लीजिए क्या क्या लिखा हमने यहाँ पे। फिजिकल चेंज में क्या लिखा? स्टेट चेंज होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। साथ साथ हमने ये भी बोला कि ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है। अगर एक बार फिजिकल चेंज हो गई तो इसको आप वापस ला सकते हो। और तीसरा पॉइंट एंड मेन पॉइंट कि इसमें नया कंपाउंड, नया सबस्टेंस नहीं बनता, लेकिन इसका अपोजिट एग्जैक्ट किसमें होता है? केमिकल चेंज में। नया सबस्टेंस भी बनता है, इरिवर्सिबल भी है, लेकिन जो ये नया सबस्टेंस बन गया, इसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है फ्रॉम द रिएक्टेंट्स फ्रॉम व्हिच इट इज फॉर्मड। जिन रिएक्टेंट्स से, रिएक्टेंट्स मींस जो आपस में ओरिजिनली आपने लिया था मिलने के लिए, उनको आप रिएक्टेंट बोलते हो। उनसे इस प्रोडक्ट जो बन गया नया सबस्टेंस, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स, एक एग्जांपल तो आपने देख लिया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। दूसरी क्या लिया आपने? बर्निंग ऑफ वुड, डाइजेशन ऑफ फूड। देख लीजिए, आप तो डाइजेशन फूड को लेते हो एक सूरत में, और अंदर ये किसमें चेंज होता है? एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि जो रस्ट होता है तो केमिकली डिफरेंट होता है। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन। हाँ, और क्या? बर्निंग ऑफ कैंडल। ये कुछ एग्जांपल्स है किसकी? केमिकल चेंज की। और फिजिकल चेंज में तो आपने देख लिया, क्या देख लिया? मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग ऑफ वुड, एंड साथ साथ क्या देख लिया था आपने? इवापोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं हम, यहां पे डिफरेंस लिख लेते हैं। इसका और एक क्लास में लाऊंगा केमिकल रिएक्शन के लिए, वो कल होगा 10-15 मिनट का। फिलहाल यहां पे देखेंगे हम फिजिकल चेंज, एंड यहां पे लिख लेते हैं हम केमिकल चेंज। हम अब आप खुद लिख सकते हो, यहां पे क्या होता है? नो न्यू सबस्टेंस फॉर्मड। अच्छा, यहां पे क्या लिखोगे? न्यू सबस्टेंस फॉर्मड। क्या लिखोगे? न्यू सबस्टेंस फॉर्मड। अच्छा, और एक पॉइंट यहां पे, ये रिवर्सिबल होती है, तो इसको आप लिखोगे रिवर्सिबल। इसको क्या लिखोगे? फिलहाल इसको लिखोगे इरिवर्सिबल। 2 पॉइंट तो हो गए यहां पे। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट। अच्छा, मुझे एक बात बोलिए, यहां पे तीसरा पॉइंट में देता हूं। फॉर एग्जांपल, यहां पे आइस है, आप इसको चेंज कर रहे हो वाटर में। कितनी एनर्जी लगती है आपको आइस को वाटर में चेंज करने के लिए? जैसे ये धूप सुबह निकलती है, ये ऑलरेडी चेंज हो जाता है किसमें? व्हाट हैपेंस? यू नीड ए स्मॉल एनर्जी। आपको कम एनर्जी चाहिए स्टेट चेंज करने के लिए। लेकिन अगर मैं बर्निंग ऑफ वुड यहां पे लिखूं, बर्निंग ऑफ वुड, जैसे ही आप वुड को बर्न करते हो, कितनी एनर्जी निकलती है? अलॉट एनर्जी, बहुत ज्यादा निकलती है। दैट मींस आप यहां पे लिख सकते हो स्मॉल एनर्जी रिक्वायर्ड, या आप बोल सकते हो जो एनर्जी चेंज होती है फिजिकल में, दैट इज स्मॉल। बट इसमें जो एनर्जी चेंज होती है, जैसे कि आपको किसी रिएक्शन में यहां से एनर्जी देनी पड़े, किसी रिएक्शन में वहां से एनर्जी निकली, वो हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी।
large amount of energy. These were the three main differences between physical change and chemical change. इसकी एग्जांपल क्या लिखी थी आपने? Melting of ice, evaporation of water, और क्या लिखा था? Cutting of wood. ठीक है, और यहां पे क्या लिखोगे आप? यहां पे लिखोगे ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, साथ साथ डाइजेशन ऑफ फूड, और क्या लिखा था हमने? क्या लिखा था हमने? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, रिबन, एटसेट्रा। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अब लास्ट पे एक पॉइंट, उसके बाद हम इसको करते हैं क्लोज और कल के लेक्चर में इसको करते हैं खत्म। ठीक है, अब मैं यहां पे 2 पॉइंट लिख लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख लेता हूं न्यू सबस्टेंस फार्मर। देख लीजिए, जो आपके लिए रिएक्शन दी गई हो एग्जामिनेशन में, किसी रिएक्शन का नाम दिया गया हो, आपको गेस करना है वेदर इट कम्स अंडर द फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, और इस पे क्वेश्चन भी इसी पे आएगा। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड दिया गया हो, आपको देखना पड़ेगा ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, या ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। 4 ऑप्शन होंगे, आपको गेस करना है कि चारों में कौन सा फिजिकल चेंज है। तो उसके लिए क्या करोगे? न्यू सब्सटेंस फॉर्मड, इरिवर्सिबल। ये 2 पॉइंट साथ याद रखना पड़ेगा आपको। न्यू सबस्टेंस फॉर्मड एंड इरिवर्सिबल। कोई भी प्रोसेस ले लो, इसमें पहले देखो कि क्या नया सबस्टेंस बन रहा है, और साथ साथ क्या ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। अगर दोनों यस आ गए, अगर दोनों क्या आ गए? यस, न्यू सबस्टेंस भी बन रहा है एंड इरिवर्सिबल भी है, तो फिर आसानी होगी आपको कि ये जो प्रोसेस है इट इज केमिकल चेंज। और अगर दोनों में नो आ गया कि ना तो सबस्टेंस बन रहा है नया, और ना ही ये इरिवर्सिबल है, तो फिर आप इसको बोलोगे कि जनाब ये फिजिकल चेंज है। क्या है ये? फिजिकल चेंज। ठीक, तो अब हम कल क्या करेंगे? केमिकल चेंज के बारे में कुछ पॉइंट्स 10-15 मिनट वो हम कल अपलोड कर लेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल मैं, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आ जाए। फिलहाल जल्दी रिकैप कर लेते हैं कि क्या पढ़ा हमने। हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ रहे थे, तो हमने बोला कि जिस प्रोसेस में नया सबस्टेंस ना बने और साथ साथ रिवर्सिबल हो, स्टेट चेंज हो जाए, दैट इज फिजिकल चेंज। एग्जांपल्स तो आपने देख ली, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। एंड अगर किसी में एग्जैक्ट अपोजिट हो, नया सबस्टेंस भी बने एंड इरिवर्सिबल भी हो, तो फिर हम उसको बोलते हैं दैट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर कल या परसों होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।